नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप 2024 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं बाबा मनोरंजन भारती। यहाँ सेमीफाइनल लाइनअप अब तय हो चुका है। दोनों ही सेमीफाइनल एक ही दिन में खेले जाने वाले हैं। मैच एक इंडिया के लिहाज से सुबह होगा 6 बजे अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका और शाम में इंडिया बनाम इंग्लैंड का मैच होगा और दोनों ही मैच काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिल्कुल 14 घंटे के अंतर पे है बाबा, लेकिन आप उस बात को नहीं कहना चाहते। लेकिन एक तो बड़ी बात है कि बारिश अभी हो रही है। मेरे वहाँ पे बातचीत हुई है गयाना में, जहाँ पे भारत का मैच खेला जाने वाला। लेकिन इन सब से अलग जो एक सेमीफाइनल मैच है, उससे पहले पाकिस्तान के पेट में जो दर्द हुआ है वो अजीब है। मतलब बड़े बड़े प्लेयर, इंजमामुल हक से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया और ये मतलब बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं है। जी हाँ, बॉल टेम्परिंग की बात जो है कह करके एक विवाद सा खड़ा कर दिया है। इंजमामुल हक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं अपने ज़माने के, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। देवाशीष दत्ता साहब हैं, राजेश चौहान साहब हैं। देबूदा, क्या आपको लगता है इस तरह की कंट्रोवर्सी बीच में लाना चाहिए कि 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग पे सवाल उठा दिया है इंजमाम ने? He's a good friend of mine, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा that in a bad taste हार गया, चुपचाप घर चला जाओ, वापस चला जाओ, उधर कोशिश करो और इम्प्रूव करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे। ये दूसरों पे आरोप लगाने वाला बात में मैं सहमत नहीं हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेरी डिजेक्टेड। एंड उससे भी बड़ा बात है, इंजमामुल हक वाज अ जेंटलमैन, इज ए जेंटलमैन, बट ये किस कारण से वो ऐसे आरोप लगाया, हम हैरान हो गया ऐसा सुनने का बाद भी, बिकॉज ही इज रियली अ जेंटलमैन। लेकिन ऐसा बात वो क्यों बोला, आई स्टिल कैन नॉट फिगर इट आउट। अगर ये पाकिस्तान का जो हैबिट है, सब समय दूसरे पे अंगली उठाओ और क्या, अपने एकदम शांत है, साधु है सब लोग, लेकिन बाकी इंडिया है एकदम काफिर, इंडिया है नेटिव, एंड इंडिया को गाली दो। इंडिया को गाली देने का बाद अपने मुल्क में जितना शांति लाने के लिए, वातावरण लाने के लिए जो कोशिश है, इसमें एकदम संपूर्ण 100/100 मिलेगा, एक से बढ़कर एक। सिवाय वसीम अकरम, nobody has found any problem, and वसीम अकरम ने साफ सुथरा बोल दिया है that अभी ये टीम को बदलो और नया टीम को लाओ। देखिए, पूर्व सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन था इंजमामुल हक, कप्तान था, लेकिन आई एम रियली शॉक्ड। बिल्कुल, इंजमाम का नाम है इसलिए शॉकिंग है, अदरवाइज वो लोग तो अफगानिस्तान को भी ट्रोल कर रहे हैं। राजेश भाई, जो अभी वहाँ पे हालात हैं, अब इंग्लैंड के साथ हमारा मैच है कल रात को 8 बजे, लेकिन अभी वहाँ बारिश हो रही है। बारिश तो एक तरफ, इंग्लैंड के खिलाफ पिछले अगर 2022 का सेमीफाइनल देखें, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, वहाँ पे हमें 10 विकेट से हराया था। एक बार फिर हमारे लिए बदले का मैच है ये? नहीं, जैसे हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था वैसे ही ये है, कंपटीशन है, सेमीफाइनल है और नेचुरल है। ठीक है, हम भूलेंगे तो नहीं कि भाई उन्होंने हमको हराया था, ये चीज दिमाग में तो रहेगी। जब बात हो रही होगी टीम की, तब भी वो बातें हो उठेंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर बात नहीं होगी, 100% होगी। लेकिन अभी जो टीम की स्थिति है, दोनों टीम इक्वल है, मतलब 50-50% है। उनके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, हमारे स्पिनर थोड़े अनुभवी हैं। बैट्समैन उनकी भी बैटिंग लाइन अच्छी है, हमारी भी बैटिंग लाइन अच्छी है। लेकिन सवाल है कि अब एक तीसरी कंट्री में जाके हम आपस में खेल रहे हैं, वहां पर हम जा करके अच्छा कैसे करेंगे, कौन अच्छा करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश का भी असर होगा मेरे ख्याल से। हमें एक चीज और नहीं तो भूलना चाहिए कि अगर बारिश हुई और समय पे हुई तो ब्रेकिंग में मैचेस होंगे, टूट टूट के मैच होंगे। तो अगर ब्रेकिंग में मैच हुए तो क्या होगा, ये भी हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई हमारा 15 ओवर का मैच हुआ, 17 का हुआ, 16 का हुआ, 12 का हुआ, 10 का हुआ, तो ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये भारती जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए, पूछना चाह जी देबूदा, मुझे लगता है कि दोनों टीमें, जो इंडिया और इंग्लैंड की बात करें तो कागज पे दोनों टीमें बराबर है, लेकिन जो टीम उस मानसिकता से उतरेगी कि हमें ये मैच जीतना है, मुझे लगता है उसको एडवांटेज है। जैसे रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मानसिकता से उतरे थे। एब्सोल्युटली, मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मानसिकता जो भी हो रहेगा, खेलना पड़ेगा एकदम पॉजिटिव साइन से, पॉजिटिव चीज से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और जितना भी आप आगे बढ़ सकता है उतना ही आपको अच्छा ही होगा।
और उससे भी बड़ा बात है, देखिए फॉर्म इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और उन लोग का पास जैसे ऑलराउंडर अब है, हमारा पास थोड़ा ज्यादा ही ऑलराउंडर होगा। हमारा पास जैसे हार्दिक पांड्या है, अभी देखिए शिवम दुबे का नाम नहीं ले सकता है, लेकिन शिवम दुबे का नाम भी हम लोग को बोलना पड़ेगा, बिकॉज वो कभी कभी एक दो ओवर बॉलिंग डाल देगा, वो तो टीम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि वो लोग का बैटिंग डेप्थ बिकॉज ऑफ द ऑलराउंडर, जो हमारे पास ऑलराउंडर एक दो है, जडेजा इज नॉट इन फॉर्म। हमको अगर जीतना है तो जसप्रीत बुमराह का ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा, कुलदीप यादव के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसीलिए भी मैं बोलेगा एडवांटेज इंडिया पर स्लाइटली बिकॉज ऑफ डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह, ऑल्दो ही डिड नॉट बोल दैट वेल इन द लास्ट मैच, डजंट मैटर। अभी देखिए इंग्लैंड के सामने वो चैंपियन बॉलर बन जाएगा और हमें उम्मीद है हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल। एक राजेश भाई, अगर पिछले बार का हम स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे, जो पिछला मैच था 2022 का और जो ये मैच है, लगभग टीम एक जैसी है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चेंज है वो बुमराह का होना है। बुमराह हमारी टीम में है, भुवनेश्वर कुमार बाहर है। बुमराह और जिस इफेक्टिव जिस तरीके से चल रहे हैं बुमराह, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। समी होंगे उस टाइम। शमी पिछले मैच में थे, इस मैच में नहीं है, तो बुमराह का होना एक बहुत बड़ी बात है हमारी टीम के लिए, एडवांटेज। जो मतलब दोनों टीम लगभग एक ही जैसी है। बटलर तब भी कप्तान थे, अब भी कप्तान है। हाँ। राजेश भाई, आपको लगता है कि पिछला जो स्कोर कार्ड है, पिछली जो टीम है, उसका जो एडवांटेज लेना चाहेगी इंग्लैंड की टीम, लेकिन बुमराह एक फर्क की तरह से उभरे हैं और खासकर जिस फॉर्म में है? चौहान साहब। हाँ, नहीं देखिए फर्क है, बुमराह इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं और सबसे बेस्ट है कि एक्यूरेट है, और उनका एक्शन ऐसा है कि वो जो चाहते हैं वो चाहते हैं, यॉर्कर इन स्विंग यस, यॉर्कर आउट स्विंग यस, बाउंसर यस, जगह पे बॉल डालनी है, स्विंग करानी है, आउट स्विंग इन स्विंग यस। तो वो एक उनके जो एक्शन का जो बेनिफिट है कि उनके एक्शन के अंदर वो बेस्ट अपनी जहां सोचते हैं वहां बॉल डाल सकते हैं, तो ये चीज उनके लिए पॉजिटिव है। और सबसे अभी तक वो एक बॉलिंग जो हमारी टीम है 5-6 बॉलर 7 बॉलर की, उसके वो कप्तान है, अभी वो अपने आसपास सारों को लेके चल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि बुमराह के बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कल के मैच में, और 100% उस जिम्मेदारी को वो उठाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, कुलदीप को भी पता है कि मुझे क्या करना है, जाडेजा को भी पता है, अक्षर भी है हमारे साथ, लेकिन अर्शदीप भी, आप समझिए अर्शदीप ने भी बहुत सपोर्ट किया है, हमको भूलना नहीं चाहिए, अर्शदीप ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तोड़ तोड़ के अर्शदीप भी आते हैं 1 ओवर 2 ओवर बीच में। फिर अभी तक आज जितने मैच हुए हैं लास्ट ओवर अर्शदीप ने डाला है, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने उनके ऊपर इतना भरोसा किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग साइड है अच्छी है। नहीं, बॉलिंग की बात हो गई देवुदा, बैटिंग की बात करें तो हैरी ब्रूक्स, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, बेस्टो हैं, तो ये सारे हैं। अब उनके पास भी बैटिंग लाइनअप है और बहुत लंबी है। जो भी होना है ना वो होने दीजिए, उसमें फायदा नहीं है। जो भी रहेगा, अगर बुमराह पहला स्पेल में आके 2 ओवर में अगर 2 डंडा में लगा दिया तो खेल खत्म, पैसा हजम एकदम। हम लोग एकदम ले टकाटक दे टकाटक करके खेलना पड़ेगा। अब डरो मत, इंग्लैंड है तो क्या करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। हम ये बोलेगा हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बहुत करारी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को लेके अब आगे बढ़ना चाहिए। अब सोचना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। बहुत दिन पूरे आईपीएल में दादा देखिए फिल सॉल्ट ने कैसे बैटिंग करी है। फिल सॉल्ट को तो ब्रैडमैन से तो ज्यादा एवरेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा, कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। ये आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए ये सब तो बातों की बात है। उम्मीद है स्ट्रॉन्गली, डेफिनेटली इंग्लैंड इज ए स्ट्रॉन्ग टीम, बट हमारा टीम भी पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। एक राजेश भाई, हमारा जो साइकोलॉजिकल एज इस बात से भी है कि हम पूरे टूर्नामेंट में कहीं हारे नहीं हैं। एक मैच हमारा बारिश में बेनतीजा हुआ, जबकि इंग्लैंड की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से हारी है, साउथ अफ्रीका से हारी है, तो वो किसी तरह से पहुंची है यहाँ पे मैनेज करके। नहीं, हमारा पॉजिटिव तो है, हम तो हमारा मॉरल ज्यादा अच्छा है, मॉरल ज्यादा हम लोग अप है। और जो मैं अभी सुन रहा था दादा को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल के जो मैच में जो मेरी फीलिंग, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और कुलदीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारा फेल नहीं होना चाहिए। जाडेजा का बहुत बड़ा रोल है, जाडेजा के अभी बाकी है, ड्यू है, अक्षर तो अच्छा डाल ही रहे हैं, जाडेजा का भी ड्यू है। ये 3 स्पिनर्स मिल करके
जो सपोर्ट कर रहे वाले हैं अपनी टीम को, कल मेरे को ये उम्मीद है कि कल उन लोग ये हमको मैच जितवा के देंगे। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और चर्चा करेंगे। एक और सेमीफाइनल मैच है, उस पर भी बात करेंगे, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। वक्त है छोटे से ब्रेक का। और कल दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने है। दोनों टीमें आपस में एक दो बार भिड़ भी चुकी हैं और दक्षिण अफ्रीका की जीत रही है। एक तरह से इन पे जो चोकर्स का टैग लगा हुआ है अब तक, उससे आगे निकलने का मौका है। बाबा 2 बार अब तक सेमीफाइनल पहुंची है, उससे आगे T20 में साउथ अफ्रीका का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस बार लगता है कि टीम अच्छी है अफगानिस्तान की। आप जितनी भी बात करने, लेकिन अफगानिस्तान को इस मैच में रन तो बनाने पड़ेंगे। तो जी, रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के कई प्लेयर से मेरी बातचीत हो रही थी। देबुदा आपसे जाना चाहेंगे, और उनका जो क्लेम है कि अगर वो ठीक ठाक टोटल बना लेते हैं तो दक्षिण अफ्रीका स्पिन अच्छा नहीं खेलती है, इसलिए अफगानिस्तान को एज है थोड़ा। देबुदा बहुत ही बड़ा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा एज है। और जब आगे बढ़ रहे हैं ना, देखिए एक मोमेंटम होता है, एक टाइमिंग होता है। अभी मोमेंटम है पूरा अफगानिस्तान टीम के साथ। लेकिन मेरा दुख है कि 1992 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का बाद ये लोग एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते। चोकर्स वो लोग को बॉडी में, मुंह पे, हाथ में, सब जगह पे लगा हुआ है। हाँ, तो इसको हटाने के लिए एक कोशिश करना पड़ेगा। ये दक्षिण अफ्रीका टीम इज वेरी बैलेंस। लेकिन आपने जो बोला है विमल, ये उन लोग को स्पिन खेलने के लिए कामयाबी उतना नहीं होता है। सो अगर स्पिन का जाल में उसको फंसा देगा तो गैल पानी में, और क्या। और ऐसे सोच के, हाँ, ये छोटा मोटा टीम है लेकिन इतना क्या बोलेगा, तरुण तुर्की है और ये यंग एज है, जीतने के लिए दिल है और बहुत कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, बहुत लड़ेंगे। अभी देखिए, आई नो साउथ अफ्रीका इज ए बिग टीम, लेकिन कभी कभी तो मच्छर का काटने का बाद भी आपको हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। नहीं, ऐसा ही भाग के उन लोग भगा देंगे तो अफगानिस्तान हमारा सामने फाइनल खेलेंगे। चलिए चौहान साहब, अच्छी बात है, अफगानिस्तान को सब कह रहे हैं कि मोमेंटम है, सब है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आपको सेमीफाइनल जैसे इस स्टेज में आपको रन तो लगाने पड़ेंगे। मतलब 110 120 से काम नहीं चलेगा, आपको 150 160 टांगेंगे बोर्ड पर, नहीं तो वहां भी हैं बैट्समैन साउथ अफ्रीका में। जी बिल्कुल, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत कम 110-15 रन करके आप मैच जीत जाए। हमेशा वो चीजें नहीं होती कि आप विकेट बॉलर हमेशा निकाल लें। वो कभी कभी ऐसा होता है, एवरी टाइम नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, तो उनको स्कोर तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम आएगी। साउथ अफ्रीका की टीम के पास इतना बड़ा मौका है, मैं जो समझ रहा हूँ कि वो मौका देंगे नहीं, वो चुकेंगे नहीं, क्योंकि मरकाम कप्तान बने हैं। आपका उनके लेफ्टी है डिकॉक, मेरे ख्याल से उनका वो ऑलरेडी सारी क्रिकेट छोड़ चुके हैं, 2020 अकेले खेल रहे हैं। तो ये सारे लोग चाहेंगे कि हम अपने जाने से पहले एक बार अपना नाम डाल देंगे ऐसी टीम में कि हम फाइनल खेलें या हम फाइनल जीते हैं। तो नेचुरल है, वो पूरी कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे वो भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इवन रबाड़ा भी मेरे ख्याल से उनका भी समय ऑलमोस्ट है, वो काफी सालों से है टीम में, तो कहीं ना कहीं वो टीम छोड़ेगी तो नहीं। बिल्कुल बाबा, वहां तो अभी फिलहाल जस्ट मन रहा है, लगातार ईद के बाद से वो उससे उभरे ही नहीं है, उनकी ईद ही नहीं खत्म हुई है। पूरा अफगानिस्तान सड़कों पे है। काबुल में जितने भी दोस्तों से बातचीत हुई है सब पूरा सड़कों पे है, और उम्मीद उनके लिए तो ड्रीम सफर चला। उनकी बकरी चालू है अभी, वो अभी 2-3 दिन तक, 29 तारीख तक रहेगा, वो सैटरडे तक रहेगा। बिल्कुल, और कल बहुत ही एक्साइटिंग मैच है। खोने का तो वो खो चुका है पूरा। सही है जी, बिल्कुल। कल दोनों ही सेमीफाइनल है, सुबह 6 बजे अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, और भारत और इंग्लैंड का 8 बजे रात में है। सुपर एक्साइटिंग मैच है, और कल का शुक्रवार सुपर फ्राइडे साबित हो सकता है। देखते हैं क्या नतीजा आता है, और हम सब की उस पर नजर बनी रहेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। और आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये है कि क्या सुचारू ढंग से चलेगी 18वीं लोकसभा की कार्रवाई।
तो आप बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब।